एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल सेफ एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अजियो कुर्तीज़। बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्तीज़ हैं और अजियो की टी शर्ट्स का हॉल। ये इनमें से कुछ मैंने पहनी हुई हैं और कुछ मैंने धोकर फिर आपके साथ रिव्यू इनका शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स का धोने के बाद बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने का होता है कि बस अब इनको हटा दो, क्योंकि धोने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुर्तीज़ दिखाती हूँ। कुर्तीज़ क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इतनी गर्मियों में अगर आप ऐसी कुर्तीज़ पहनते हैं तो बिलीव मी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। एक मतलब क्लास अपार्ट लगते हैं आप। बहुत ज़्यादा क्लासी कुर्तीज़ है। सबसे पहले मैंने पहनी हुई है कुर्ती, मैं धुली हुई है ये। एक बार पहनी थी और इसको धो लिया है मैंने, तो इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। ये कुछ इस तरह की कुर्ती है, ये देखिए। लाइट ग्रीन कलर है। ऑब्वियसली कॉटन है तो इसको प्रेस की ज़रूरत है इस टाइम पे, बट मैं पहनूंगी तो ऑब्वियसली प्रेस कर लूँगी। अभी मैंने इसको 2-3 दिन पहले ही पहना था। चिकनकारी प्लाजो के साथ मैंने इसको स्टाइल किया था। बहुत बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती है ये कुछ इस तरह का पेजली प्रिंट है, लाइट ग्रीन कलर है और इस तरह का एम्ब्रॉयडरी, हल्की सी जो मशीन एम्ब्रॉयडरी है वो हुई पड़ी है सारे गले पे। इसकी जो स्लीव्स है वो भी कुछ इस तरह की है। इस पे 3-4 स्लीव्स है और इस तरह से ये लेस की टेपिंग लगी हुई है, ये देखिए। और इसके नीचे मैं दिखाती हूँ, नीचे की साइड भी ये इस तरह से टेपिंग लगी हुई है। ये नी से थोड़ी सी लंबी है कुर्ती, बट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसका जो मैंने साइज़ लिया है वो M साइज़ लिया है। और स्वर्णा ब्रांड है एक। स्वर्णा की कुर्तीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। वो एक तो एथनिक, मतलब प्रिंट भी सारे बहुत अच्छे होते हैं, अलग टाइप के प्रिंट होते हैं और कंफर्टेबल भी होती है। उनका फिट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अमेजिंग होता है। तो मैंने इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने ये ली, तो इसके बाद मैंने 2 और स्वर्णा की ही ली है कुर्ती। एक अभी मिली नहीं है मुझे, एक मिल गई है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी हॉल वीडियो में। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा मतलब स्किन फ्रेंडली है ये कपड़ा। कॉटन है, प्योर कॉटन। और इसको धोने के बाद ये इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया है, जैसा पहले था वैसा ही है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट कलर, अच्छा भी नहीं लगता गर्मियों में। कैमरे में ये फिर भी बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट ये बहुत सूदिंग सा कलर है, ग्रीन कलर है। और इसको मैंने चिकनकारी प्लाजो के साथ पेयर किया था, अमेजिंग लुक आया था। मैं इसको पेयर करके आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ कोर्स मैं ऑफिस लुक बुक लेके आ रही हूँ बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा उसमें स्टाइलिश और बहुत ही हैसल फ्री कपड़े मैं दिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। तो ये फर्स्ट कुर्ती है जो कि स्वर्णा ब्रांड से है, M साइज़ में। अगर आपका भी सारा मेजरमेंट मेरे हिसाब से है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो आप M साइज़ लीजिए, एकदम परफेक्ट साइज़ है। और ये कहीं से भी टाइट नहीं हुई मुझे, ये श्रिंक भी नहीं हुई कहीं से भी। कुर्ती धोने के बाद बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल मतलब कहीं से ये ख़राब नहीं हुई है। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगी है कुर्ती। यहाँ पर आगे ये बटन्स हैं जो कि ओपनेबल है, आप चाहे तो इस पर बटन ओपन भी कर सकते हैं, बट इसका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसका जो गला है वो आपके यहाँ तक आएगा। बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा मतलब कॉन्शियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि गला बहुत डीप है तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा इसमें। ये देखिए इस टाइप से। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और मुझे तो बहुत पसंद आई। सबसे पहले मैंने इसलिए यही वाली कुर्ती आपको दिखाई है। मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी ये कुर्ती। मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, मैं ऑफिस में पहन के गई थी इसको। मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि ये कहाँ से ली है आपने, बहुत अच्छी लग रही है आपकी पूरी ड्रेस, आउटफिट पूरा ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती। सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको, स्वर्णा ब्रांड की तरफ से ही है।
इसका प्राइस मैं आपको बताना भूल गई, ये अराउंड 400 के अराउंड पड़ी थी। अगर आप लोकल मार्केट से भी लेते हैं, मैं मतलब बहुत कंपैरेटिव शॉपिंग करती हूँ, पहले कंपेयर करती हूँ 10 जगह पे, फिर कोई चीज़ का मैं रिव्यू करती हूँ या लेती हूँ। मैंने लोकल मार्केट में देखी ऐसी कुर्तीज़ मुझे आराम से मिल रही थी लोकल मार्केट में भी, बट उनकी क्वालिटी आप बता नहीं सकते कि वो श्रिंक होगी कि नहीं, कलर उनका जाएगा कि नहीं, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी है उसके धागे निकलेंगे कि नहीं। पहले वॉश के बाद ही पता चल जाता है कि वो कपड़ा कैसा है। मैंने एक आपको कपड़े दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने एक लोकल मार्केट से एक कुर्ती ली थी। अभी फ़िलहाल ये मेरी रसोई में मैंने डस्टर बनाया हुआ है कपड़े का। ये मैंने 400 रुपये की कुर्ती ली थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको मैंने सिर्फ एक बार पहना था और इसको धोने के बाद ये इतना ख़राब हो गया, इसका सारा का सारा कलर निकल गया और ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल ऐसे पोचे जैसी हो गई थी। तो मैंने इसको फिर पोचा ही बना लिया रसोई में। तो किचन का मैं अब डस्टर यूज़ करती हूँ सिर्फ एक बार पहनने के बाद इस कुर्ती को। तो इस तरह से मतलब इतनी महंगी कुर्तीज़ अगर आप लेते हैं 400 रुपीज़ की और आप 2 बार भी ना पहने उसको तो बहुत दिल दुखता है। तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। ये मैंने रोहिणी मार्केट से लिया था, रोहिणी सेक्टर 17 की मार्केट से। वहाँ पर 350 रुपये की सेल लगी रहती है, 350-400 की। बट वो कपड़े मतलब वन टाइम वेयर होते हैं सिर्फ, अगर आप लेते हैं और पहनते हैं तो वन टाइम वेयर है। ये कुर्ती में मतलब बहुत ही अच्छी निकली है, ना ये ख़राब हुई है कहीं से, ना इसका कोई कलर गया है, ना ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ना कपड़ा इसका ख़राब जैसे होता है ना कपड़ा ही ख़राब हो जाना, वो भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। अभी इसमें एक साइड में पॉकेट भी दी हुई है। इसमें मैंने लिटरली इतना बड़ा मोबाइल अपना है तो उसको मैंने कैरी कर लिया था बहुत आराम से। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी कि गिरेगा या कुछ, इसमें मोबाइल तक चला गया था अंदर। तो ये है फर्स्ट कुर्ती, 400 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी और मुझे लगता है बजट फ्रेंडली कुर्ती है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड कुर्ती। ये भी जैसे कि मैंने कहा स्वर्णा ब्रांड की ही है। इस तरह की ब्लैक कलर की कुर्ती है ये देखिए। ये अभी मुझे आज ही रिसीव हुई है तो मैंने इसीलिए इसको मतलब पहनी नहीं अभी, बट आई एम वेरी मच श्योर कि ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। वही वाइट चिकनकारी प्लाजो के साथ, स्वर्णा ब्रांड है, एम साइज़ है इसका भी। और ये देखिए एम साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है मुझे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि लूज़ है या मुझे टाइट करवाना पड़ेगा या कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। ये देखिए ये देखिए इसके गले पे ये जो पट्टी लगी हुई है ये आपकी एम्ब्रॉयडरी है, सिल्वर कलर के थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी है। बाकी जो इसके ऊपर ये प्रिंट है ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है। तो ये है इसके साथ, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्रिंट है इसके ऊपर। बहुत ही एथनिक फील वाले कपड़े होते हैं इनके। ये देखिए इसकी भी 3/4 स्लीव्स है। और इसको भी अगर मैंने वाइट चिकनकारी प्लाजो के साथ स्टाइल किया तो बिलीव मी फ्रेंड्स, फिर से वही हेड टर्नर कुर्ती है ये। जो भी देखेगा वो यही पूछेगा कि कहाँ से ली ये कुर्ती। कुछ इस तरह की है, ये भी नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे आएगी और बहुत अफोर्डेबल, बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती है। 374 समथिंग की ये मुझे कुर्ती मिली है स्वर्णा ब्रांड की। स्वर्णा ब्रांड ज़रूर चेकआउट कीजिए आप, अजियो पे ही है अभी अवेलेबल, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत अफोर्डेबल और काफ़ी प्यारी प्रिंटेड कुर्तीज़ है। ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, मेरी पूरे हैंड अंदर घुस गया है और आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं अपना मोबाइल वगैरह, कुछ भी अगर आप कैरी कर रहे हैं। गर्मियाँ हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना टॉवल वाले हैंकी यूज़ करती हूँ, टॉवल हैंकीज़। तो आप समझ रहे हो वो काफ़ी बल्कि से हो जाते हैं, मोटे से होते हैं, तो वो मैं अपनी पॉकेट में रख लेती हूँ। तो मतलब अगर स्वेटिंग होती भी है, बाहर जाती हूँ जब भी, तो आराम से उससे वाइप अप हो जाता है और साफ़ रहता है पूरा फेस या स्किन। तो वो आप आराम से रख सकते हैं इसमें, इस तरह की कुर्ती। फ्रंट से ओपन नहीं है ये, अदरवाइज़ अगर ये फ्रंट से ओपन होती ना तो एक श्रग का फील देती, बहुत खूबसूरत सी लगती। बट एनीवेज ये स्टिल इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
ये थी मेरी सेकंड कुर्ती। अब मैं आपको थर्ड वाली दिखाती हूँ। थर्ड कुर्ती जो है वो भी 374 की रेंज में ही है और ये कुछ इस तरह की है। लाइट ब्लू कलर पे डार्क ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से देखिए। और ये नी लेंथ की कुर्ती है। इसका जो ब्रांड है वो अवासा है। अवासा की कुर्तीज़ में पहले भी पहनती हुई आ रही हूँ। कॉटन होता है, रेयॉन मिक्स होता है, तो अच्छी निकलती है। ये भी एम साइज़ में है, अवासा ब्रांड की कुर्ती है। ये देखिए नी लेंथ की कुर्ती है। इस टाइप की कुर्ती अगर आप जीन्स के साथ पहनेंगे बहुत बहुत ऑसम लगने वाली है। इसे जीन्स के साथ, इसे मैं ब्लू कलर की प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकती हूँ या लेगिंग के साथ ब्लू कलर की, तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। इसकी भी 3-4 स्लीव्स है और ये देखिए इसके यहाँ पर टेपिंग है, एम्ब्रॉयडरी की वही डिटेलिंग है जो यहाँ पर दी गई है नेक पे। समर्स में अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो भी आपको एक कंफर्टेबल क्लोथिंग की हमेशा नीड होती है कि कंफर्टेबली आप कुछ कैरी कर सके समर्स, क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसे अनकंफर्टेबल सा पहनेंगे तो रैशेज़ हो सकते हैं हमें धूप के अंदर, या फिर हमें दाने हो सकते हैं या रेडनेस हो सकती है स्किन पे। तो वो सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा ब्रीदेबल क्लोथ्स का चूज़ करती हूँ। अब जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे ऑफिस में कुछ ऐसा कंफर्टेबल चाहिए जो मैं थ्रू आउट द ऑफिस आवर्स में इसको कैरी कर सकूं और अच्छा भी दिखे जो, और जो मतलब कंफर्टेबल भी हो। बजट फ्रेंडली होना तो बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। तो ये एक थर्ड कुर्ती है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सिंपल, सोबर बट एलिगेंट। तो इस टाइप के कपड़े मैं ढूंढती हूँ। अब जैसे ही मतलब होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो आपका टेस्ट भी बदलता है। पहले मैं वो ढिंचैक वाले कपड़े ढूंढती थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिश लग सकूं, बट अब एलिगेंस की तरफ जाता है इंसान। जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आप इसको कह सकते हैं, तो एलिगेंस की तरफ जाता है। तो ये चीज़ मतलब कपड़ों में भी आप ड्रेसअप कैसे होते हैं तो उसमें पता चलता है। तो ये है थर्ड कुर्ती। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तीनों में से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी। मुझे तो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। पहन के मैंने ट्राई ऑन कर लिया था इन सब का, बट मैं आपको पहन के इनको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो तब तक तो आपको वेट करना ही होगा। तो ये है मेरी थर्ड कुर्ती। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। अब मैंने जो लिया है वो है टी शर्ट्स। अब टी शर्ट्स के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अब फ्रेंड्स मैं आपको पहले टी शर्ट दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी मैंने ली है। सबसे पहले मैंने पिक देख के ली है, पहले मैं वो पिक लगा देती हूँ। ये कुछ इस तरह की टी शर्ट निकली है, ये देखिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पहना था, बिल्कुल नई जो पहनते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो वो पहना था, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और डिसेंट सी टी शर्ट थी। जीन्स के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगेगी आपको देखने में भी। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह की टी शर्ट है। इस टी शर्ट को ऑलरेडी मैं 2 बार वेयर कर चुकी हूँ ऑफिस में। कंफर्टेबल है नो डाउट, बट इसको देखिए कुछ इसका ना मतलब डिसलोकेशन सी हो गई है इसकी। जो एक क्रिस्पनेस होती है ना नए कपड़े में, नई टी शर्ट में, तो वो इसमें से ख़त्म हो गई है धोने के बाद। 2 बार मैंने धो लिया है इसको, तो इस तरह से ये हो गई है। टीम स्पिरिट ब्रांड की है, XXL साइज़ है इसका। ये मैंने XXL में इसलिए ली है क्योंकि ये अच्छा हुआ, मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको वेयर किया था तो काफ़ी लंबी आ रही थी ये मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको XL में या फिर L साइज़ में मुझे ऑर्डर करना चाहिए था। XXL में मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली है, तो ऐसा ही सोचते हुए मैंने इसको अंदर टक इन करके पहन लिया था, क्योंकि आजकल लूज़ टी शर्ट्स का भी मतलब अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये मेरे मन में बात थी। तो मैं इसको रिटर्न भी कर सकती थी, बट मैंने इसका टैग हटा दिया था, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न करने लायक नहीं थी।
तो एनी हाउ मैंने इसको पहन लिया और फिर इसको धोया। पहली बार धोया तो ये एक्सेल साइज़ में आ गई है, डबल एक्सेल की एक्सेल में आ गई। और अब इसको दूसरी बार धोया है तो ये एक्सेल से एल साइज़ में आ गई है। तो अब मुझे ये डर है मैं तीसरी बार धोऊंगी तो कभी ये तीसरी चौथी पाँचवीं बार अगर मैंने धोया तो ये एक्सेस साइज़ में ना आ जाए, फिर मुझे इसको ब्लाउज़ की तरह पहनना पड़ेगा। तो ये मेरे मन में है एक बात। आप समझ गए होंगे कि एक एक बार धोने के बाद एक साइज़ छोटी होती जा रही है। ये कोई कहेगा कि एक्सेल साइज़ की टी शर्ट है, कोई भी नहीं बोल सकता फ्रेंड्स, क्योंकि और इसके ऊपर लिखा हुआ है डबल एक्सेल साइज़ में मैंने इसको लिया था। डबल एक्सएल में लिया था और ये अब एल साइज़ की बन चुकी है धोने के बाद। तो ये एक मैजिक टी शर्ट है जो कि डबल एक्सएल में अगर आप लेंगे तो एल साइज़ हो जाएगा 2 टाइम वॉश के बाद। जोक्स अपार्ट, बट ये सिकुड़ गई है, ऑब्वियसली ये सिकुड़ गई है। ये टी शर्ट जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कंफर्टेबल है, बट उतनी ही जल्दी ये सिकुड़ रही है। तो होपफुली अगली बार ये ना सिकुड़े, बस जितनी सिकुड़नी थी सिकुड़ चुकी होगी ये, भगवान करे ऐसा ही हो, अदरवाइज़ मैं इसको पहनूंगी कैसे समझ नहीं आ रहा। तो ये फर्स्ट टी शर्ट है, ऑनेस्ट रिव्यू है। इसको मैं 2 बार पहनने के बाद मैं आपको इसका हॉल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि जो इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू है। ये 179 रुपीज़ की पड़ी थी मुझे। तो ये हाल है इस टी शर्ट का। टीम स्पिरिट ब्रांड की टी शर्ट है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। मुझे 101 रुपये का शगुन मैंने दिया और उसकी मुझे ये टी शर्ट मिली। थैंक यू, कीप गोइंग। ये DNMX ब्रांड की है। DNMX ब्रांड की मैं पहले भी टी शर्ट पहन चुकी हूँ, कुछ अच्छी भी निकलती है कुछ बुरी भी निकलती है। तो DNMX ब्रांड के साथ भी यही होता है कि वो सिकुड़ जाता है वो भी। ये टी शर्ट मैंने अभी तक धोई रही है, सिर्फ एक बार पहनी थी, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मैं नीचे तक गई थी तब पहनी थी। तो उसके बाद मैंने अभी तक पहनी नहीं है इसको, पर मुझे पता है कि जो जितना ज़्यादा इसके अंदर शाइनिंग और जितनी अच्छी ये दिख रही है ये धोने के बाद उतनी अच्छी नहीं रहेगी। दिस इज़ रियलिटी। क्योंकि मैंने DNMX ब्रांड की भी पहनी हुई है काफ़ी सारी टी शर्ट। तो 101 रुपये में अगर मुझे घर में भी पहनने के लिए कोई टी शर्ट मिल रही है, आई डोंट माइंड, मैंने ले ली। एल साइज़ की है ये टी शर्ट। ये पहले मैंने एक्सेल की ऑर्डर की थी पर बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एल में 97 सेंटीमीटर की है, इस तरह की ये टी शर्ट है। इसको एक बार मैंने बस यही सोचा है कि एक बार ही पहन पाऊँगी। मैं ऑफिस पहन जाती हूँ इसको प्रेस करके, और फिर धोने के बाद तो ऑब्वियसली ये ख़राब होने ही वाली है, तो मैं इसको घर में पहन लूँगी फिर। अब जैसे कि क्या पता ये ना भी हो ख़राब, बट जैसा कि मेरा इस ब्रांड के साथ पिछला एक्सपीरियंस है तो उससे मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत ख़राब तो होगी ये। तो ये रेड कलर, इसकी कलर के कारण मैंने इसको लिया है। काफ़ी ब्यूटीफुल सी टी शर्ट लग रही थी ये मुझे, बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है पहनने के लिए, तो मैंने ये ली थी। नेक्स्ट भी दो टी शर्ट्स और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो दोनों भी मैंने पहनी हुई है, पहन के धोई हुई है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है फर्स्ट टी शर्ट, उसमें से ये भी DNMX ब्रांड की है और ये है इट्स कूल टू बी काइंड, ये लिखा हुआ है इसके आगे स्लोगन। ये भी एल साइज़ में है। वाइट कलर की टी शर्ट है, क्रीमिश वाइट जो होता है उस कलर की है, और ये भी मैंने एक बार पहन ली थी, उसके बाद मैंने धोकर रखी हुई है। तो इस तरह से है ये धोने के बाद। आई मस्ट से कि इसका अभी मतलब इतना ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है, ये अपनी जगह पे है, सब कुछ है, मतलब ठीक लग रही है ओवरऑल, ये सही लग रही है टी शर्ट। ये भी अराउंड 132 अराउंड ऐसे ही पड़ी थी मुझे, तो सही मिल गई थी। और इसका प्रिंट भी हल्का सा लाइट हुआ है, अदरवाइज़ ये सही है, अभी तक
ठीक है। ऐसा जिस पे भी प्रिंट होता है ना, तो उस पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके ऊपर डायरेक्ट हम आयरन नहीं कर सकते, इसको उल्टी करके उल्टी साइड से हम आयरन कर सकते हैं। या फिर कोई भी कॉटन का अगर आपके पास हैंकी है, हैंकी इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए, बिछा लीजिए, फिर इसके ऊपर गरम आयरन कीजिए। क्योंकि गरम आयरन अगर इसके ऊपर डायरेक्ट हम करते हैं तो ये सारा प्रिंट मतलब इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ये रबड़ प्रिंट होता है, ख़राब हो जाएगा सारा और सारी टी शर्ट आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आयरन नहीं की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं हमेशा अपनी टी शर्ट्स या कपड़ों पे ना धो के रख देती हूँ, फिर जब पहनना होता है, जैसे अगर मुझे सुबह पहनना है या रात को पहनना है, तो मैं इसको ना उसी टाइम पे आयरन करती हूँ। क्योंकि जो आयरन के करने के बाद जैसे हम इसकी तय कर बनाते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, तो ये फोल्डिंग के निशान भी आ जाते हैं यहाँ पर दोनों साइड और बीच में। तो वो फ़ायदा नहीं रहता कि जब हम इसको पहन रहे हो तब हम इसको फाइनली एक बार और आयरन करें, तो उसका कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आता मुझे। तो मैं आयरन हमेशा उसी टाइम करती हूँ जब मुझे इसको पहनना होता है। तो ये थी मेरी 3rd टी शर्ट। 4th टी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 4th टी शर्ट भी बहुत मतलब घर डेली वेयर के हिसाब से ही मैंने सारी टी शर्ट ली है। कुछ इस टाइप की टी शर्ट है, ये देखिए, ये तो शक्ल से भी डेली वेयर ही लगती है। बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि ये डेली वेयर में हम हमेशा वही वाले कपड़े पहनते हैं जो बहुत कंफर्टेबल हों और जो बहुत ज़्यादा मतलब स्किन फ्रेंडली हो, जिसमें हमें चुभे भी ना, गर्मी भी ना लगे। तो ये टीम स्पिरिट ब्रांड की है। ये भी XXL में मैंने ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना खुला कंफर्टेबल अच्छा सा लगता है घर में। 135 रुपीज़ अराउंड की मिली थी मुझे, और ये भी एक टाइम मैंने वेयर कर ली है और उसके बाद मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, एज इट इज़ है ये टी शर्ट। अगर आप ऐसी कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, ये XXL साइज़ की है जो कि अब XL साइज़ में हो गई है। टीम स्पिरिट ब्रांड की है। थोड़ी सी ये सिकुड़ गई है, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये टी शर्ट्स पहनने के बाद एक बार सिकुड़ेंगी ज़रूर, थोड़ा बहुत ये श्रिंक होगी, तो इसको आप उसी हिसाब से पहन सकते हैं, तो धो सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो ये थे कुछ क्लोथिंग का हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे सबसे अच्छा जो कुर्ते लगे वो स्वर्णा ब्रांड के हैं। स्वर्णा ब्रांड बहुत अच्छा आजकल मतलब उसके कपड़े एकदम, मैंने देखा एक साइज़ मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अभी और मैं सर्च कर रही थी कि कुछ और भी ऐड कर लेती हूँ कार्ट में, तो मैं सर्च ही कर रही थी तभी उसके सारे कुर्ते जो मेरी कार्ट में थे सबके सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए, साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो गए ऑफकोर्स, तो वो रह गए। तो जो भी मुझे मिलता जाता है तो मैं ज़रूर लेती जाती हूँ। स्वर्णा ब्रांड में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अजियो पे अवेलेबल है। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कोई पसंद आता है, कोई अब किसी का प्राइस अच्छा लग रहा है, किसी को आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।